भारत और रूस के बीच जो पारंपरिक संबंध हैं वो रक्षा के क्षेत्र में बहुत मजबूत रहे हैं। चाहे आप 50 के दशक की बात करें या उससे भी महत्वपूर्ण 70-71 के दशक की बात करें तो 71 के युद्ध में जो भूमिका रही थी रूस की, उसने भारत की बहुत मदद की थी और वो संबंध लगातार कारगिल की लड़ाई हो 25 वर्ष पहले 1999 में या उसके बाद लगातार वो संबंध मजबूत होते रहे हैं। लेकिन आने वाले समय में, आने वाले दशकों में ये संबंध और मजबूत कैसे होंगे? क्या ये केवल रक्षा के क्षेत्र तक सीमित रहेंगे? भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन एक विजन की बात कर रहे हैं कि आने वाले समय में ये संबंध और मजबूत कैसे होंगे और उसमें व्यापार, वाणिज्य और कनेक्टिविटी की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। कनेक्टिविटी यानी रूस का जो फार ईस्ट का इलाका है, व्लादिवोस्तोक का इलाका, उस इलाके को चेन्नई से जोड़ना, वहां से व्यापार को आगे बढ़ाना, वो भारत के पूर्वी क्षेत्रों के जितने सी पोर्ट्स हैं उनको व्लादिवोस्तोक से जोड़ना, मुंबई को मॉस्को से जोड़ना, फिर आर्कटिक सी, नॉर्थ सी में एक कॉरिडोर बनाकर वहां व्यापार को बढ़ाना आर्कटिक में, और फिर एक नॉर्थ साउथ कॉरिडोर। कैसे इस पर चर्चा आगे बढ़ रही है फ्यूचरिस्टिक कोऑपरेशन की, उस पर क्या कहना है भारतीय राजदूत का, हम आपको वो भी सुनवाते हैं। नॉर्थ साउथ कॉरिडोर तो काम कर रहा है, उसमें ट्रेड हो रहा है उसके थ्रू, उसमें और इन्वेस्टमेंट की और फैसिलिटेशन की ज़रूरत है। जो सारे जो कंसर्न कंट्री हैं उनके रिलेवेंट डिपार्टमेंट जो है वो मिलकर इन समस्याओं को सुलझाने की भी कोशिश कर रहे हैं। हमारी बातचीत आर्कटिक काउंसिल के तहत में और उस एरिया में, पोलर एरिया में कोऑपरेशन के लिए भी हो रही है। नदर्न सी रूट पे भी बातचीत चल रही है कि किस तरह से भारत और रूस उसमें और कोऑपरेशन करें, जिससे ट्रेड के जितने सारे रास्ते नए नए खुले उतना ट्रेड बढ़ेगा, लोगों का भी आना जाना बढ़ेगा, टूरिज्म भी बढ़ेगा। तो ये कॉन्स्टेंट एंडेवर है और आगे आने वाले महीनों और सालों में हम देखेंगे कि नॉन ट्रेडिशनल न्यू रूट्स भी यूज में लाए जाएंगे। भारत और रूस के संबंध बहुत मजबूत हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के जो निजी संबंध हैं वो भी दशकों से बहुत मजबूत रहे हैं और ये तभी नहीं शुरू हुए जब नरेंद्र मोदी 2014 में पहली बार प्रधानमंत्री बने। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं सन 2001 की। उस समय अटल बिहारी वाजपेयी भारत के प्रधानमंत्री थे। अटल बिहारी वाजपेयी इस द्विपक्षीय बातचीत के लिए जब मॉस्को आए थे तो उस समय नरेंद्र मोदी इस यात्रा का एक हिस्सा थे और एक करार उसमें जो हुआ था उसकी भी आप तस्वीर देखिए। 2001 में वो गुजरात के मुख्यमंत्री भी तब तक नहीं बने थे, 2002 में वो गुजरात के मुख्यमंत्री बने थे, लेकिन ये जो करार हुआ था उस समय भी व्लादिमीर पुतिन रूस के राष्ट्रपति थे और आप ये देखिए ये संबंध उस समय से चले आ रहे हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी और उन्होंने किस तरह से प्रधानमंत्री बनने के बाद इस संबंध को और आगे बढ़ाया, लगातार मजबूत किया। हालांकि डॉक्टर मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री थे तब भी भारत और रूस के संबंधों को और आगे बढ़ाने का निरंतर प्रयास हुआ था और मजबूत करने का प्रयास हुआ था और ये दिखाता है कि कैसे भारत और रूस के संबंध निरंतर मजबूत होते रहे हैं।